जय श्री राम। निर्जला एकादशी व्रत विधि। तो निर्जला एकादशी पर हमें सुबह नहा धोकर स्नान कर कर अपना व्रत शुरू करना चाहिए। तो पहले हमें एक चौकी ले लेनी है, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लेना है। और इसमें अन्न नहीं लिया जाता, पूजा में भी और नहीं खाने में। तो इसलिए फूल का या तिल का आसन देंगे हम विष्णु भगवान की फ़ोटो को। और यहाँ गणेश जी को विराजमान करेंगे और यहाँ पानी का घड़ा। तो ये फूलों का आसन देकर हम विष्णु भगवान जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी को विराजमान कर लिया। निर्जला एकादशी सब एकादशियों में सबसे बड़ी है। तो इसमें हमें विष्णु भगवान का व्रत करना चाहिए एकादशी का। अगर कोई व्रत न कर सके तो कहानी ज़रूर सुने। और इसमें हमें निर्जला एकादशी में कुछ छोटे छोटे दान है जो हमें ज़रूर करने चाहिए। तो ये मटके का दान, जैसे मटके के ऐसे कलावा बांध के मटके के कंठ पे आप छोटा घड़ा ले ले या बड़ा ले ले, तो उस पे ऐसे कलावा बांधे। और मीठे शरबत का दान होता है, तो मीठे को मटके में ना मिलाए। तो मैंने जल से भर लिया है घड़ा और इसके ऊपर मीठा रख दिया है ये विष्णु भगवान का। तो अलग से मीठा दे आप, चीनी, बूरा, खांड जो भी। और इसमें फल का दान आप आम, सेब, खरबूजा ज़रूरी, जैसे खरबूजा मिल जाए, खरबूजा, तरबूज, जो भी ऋतु फल हो उन सब का दान किया जाता है। और इसमें पंखे का दान भी ज़रूरी है। आप एक पंखा तो कम से कम ज़रूर दान करें। तो पंखा और उसके ऊपर दक्षिणा भी रखें। दक्षिणा रखकर फिर हमें विष्णु भगवान को तिलक भी करना है। सभी जो भी देवी देवता विष्णु भगवान के यहाँ पे हैं, इनको तिलक करना है। उसके बाद प्लेट में अपने हल्दी से सथिया बनाकर, हल्दी से, चंदन से सथिया बनाए, फूल चढ़ाए और फिर अपना दिया प्रज्वलित करें। दिया, धूप विष्णु भगवान को दिखाए। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर लें। तो मेरे लड्डू गोपाल इस टाइम मंदिर में हैं, तो मंदिर पास में ही है, इसलिए मैंने इनको यहीं बैठा रखा है। तो इनकी मैं यहीं पे पूजा कर लूँगी। पूजा आरती यहीं पे दिखाऊंगी। और अगर माला है तो भगवान जी को माला समर्पित करें, और न तो अपना फूल चढ़ा दें। तो अपना उस दिन ओम नमः भगवते का जाप करें, श्री हरि विष्णु भगवान का। वस्त्र रूप में विष्णु भगवान को कलावा समर्पित करें। और ये गणेश जी का भोग है मीठे का। मीठे में आप मिठाई, दूध से बनी मिठाई, मतलब अन्न को छोड़कर मिठाई, फल, ये सब दान कर सकते हैं। तो अब ऐसे पूजा करें। पूजा हाथ में फूल लेकर या तिल लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद फूल को यहाँ भगवान जी के आगे छोड़ दें और जल से जल घुमाए और आरती करें। और अपनी मनोकामना बोलकर इस व्रत को पूरा करें। व्रत न हो तो भी अपने कहानी ज़रूर सुने। तो निर्जला एकादशी की कहानी इस प्रकार है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता।
इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन में एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक दिन व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े श्रेय महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में सचमुच उस पर आचरण करें तो अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें से जो प्राणों का सार है उसे कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस आचमन से 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय से भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए। उसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 101 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे उच्च निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। उस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, उससे मेरे सब पाप समाप्त हो जाएं। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत के पहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए। ये अन्न खाने से नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से नरक को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सबसे पहले उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जल एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपहार
उपना है आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इसे कथा को प्रेम से सुनते हैं व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। इसके बाद हमें एकादशी की आरती करनी चाहिए और हमें ये सब सामान अपना दान करना चाहिए। मटका, पंखा, फल फ्रूट, मिठाई सब ब्राह्मण को दे या किसी ज़रूरतमंद को दे। इस तरह हमें उस दिन ये व्रत करना चाहिए और विष्णु भगवान के जाप करते रहने चाहिए पूरे दिन। और जो व्रत ना भी हो तब भी अपने भगवान की